कहीं अमेरिका के असर में है, कोई उसका इत्तेहादी बन के, कोई उसका प्रो अमेरिका बन के, कोई बग़ैर अमेरिका, अगर अमेरिका का प्रो नहीं भी है तब भी कहीं ना कहीं अमेरिका उसे डसता है, अमेरिका उसे असर पहुंचाता है, अमेरिका उसे तकलीफ पहुंचाता है। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है टोटल टाइटल हिंदी में है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखा जाए तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सही कहते हैं कि भारत को पश्चिमी देशों पे इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, व्यापार तक बात ठीक है, लेकिन हर मामले में उन पर निर्भर रहना भारत के हित में नहीं होगा। पुतिन के मुताबिक ये बड़े मतलबी देश है। उन्होंने 9/11 हमले के बहाने अफगानिस्तान को बर्बाद किया, उसके बाद सीरिया और सोमालिया के आतंकियों को हथियार बेचकर मोटे पैसे कमाए और यूक्रेन को हमारे खिलाफ भड़काकर एक कभी ना रुकने वाली जंग शुरू कर दी। और आज भारत के फैसलों को गलत बताकर एक ऐसे देश का समर्थन कर रहे जो खुद विद्रोही संगठन का गढ़ बन चुका है। दरअसल बात भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा की कर रहा हूँ। कल ही आपको बताया था कि भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को निकालकर कोई गलती या अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं तोड़ा। ना ही हमारे इस कदम का वियना कन्वेंशन से कोई संबंध है। हमारा ये कदम सिर्फ और सिर्फ दोनों देशों में समान संख्या में राजनयिकों को रखने के मकसद से लिया गया है। अब भारत ने इतनी सफाई देने के बावजूद दुनिया के 2 बड़े देशों ने भारत को ही गलत ठहराया। एबीपी न्यूज के इस आर्टिकल के मुताबिक अमेरिका और ब्रिटेन ने कनाडाई राजनयिकों की वापसी को गलत फैसला बताकर भारत के फैसले पर असहमति जताई है। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी लिंडा ने अपने बयान में ये कहा कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत के बीच उपजे तनाव को लेकर अमेरिका पहले ही चिंतित था, पर अब भारत ने सीधे कनाडियन राजनयिकों को देश से निकालकर हमारी चिंता और बढ़ा दी है। वही ब्रिटेन के विदेश मामलों के सचिव हेनरी पीटर ने ये कहा कि दोनों मुल्कों के मतभेदों को सुलझाने के लिए जमीनी स्तर पर राजनयिकों की आवश्यकता होती ही है। ऐसे में भारत ने सीधे कैनेडियन राजनयिकों को देश निकाला करके बातचीत के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं। हम भारत सरकार की ओर से लिए गए उन फैसलों से सहमत नहीं जिसकी वजह से कई कनाडाई राजनयिकों को भारत छोड़ना पड़ा। भारत सरकार पहले ही हरदीप सिंह निज्जर की जांच पड़ताल में कनाडा को सहयोग नहीं दे रही। कैनेडियन लोगों के लिए वीजा सेवा भी बंद कर रखी है। ये एक लोकतांत्रिक देश की पहचान हो ही नहीं सकती। अमेरिका का कहना है अगर भारत ऐसे ही मनमानी करता रहा तो हम भारत पे प्रतिबंध लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आखिर में ही क्यों ना हो, लेकिन इन गोरे देशों ने अपना असली रंग दिखा ही दिया है। बाइडेन तो G20 के दौरान भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर बड़ी बड़ी बातें ठोक रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने कनाडा के खिलाफ सख्त कार्यवाही क्या की तो अमेरिका भी पलट गया। यही कारण है कि पुतिन कभी इस देश पर भरोसा नहीं करते। वैसे तो अमेरिका भारत पे प्रतिबंध लगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इसके परिणाम क्या होंगे ये अमेरिका भले बात ही जानता है। लेकिन वो जो प्रतिबंधों की बार बार धमकियां देता रहता है, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि अमेरिका भारत का मित्र देश तो हो ही नहीं सकता। इस बारे में आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। मैं काफ़ी दिनों से जो इस वीडियो के बेस पे मैं पूरा आज तक की जो अपनी नॉलेज है या अपना जो परस्पेक्टिव है, क्या कहेंगे उसे, तो मैं वो एक रखना चाहूँगा कि दुनिया ओवरऑल बात करूँगा कि ये जो दुनिया का जो बैलेंस है या दुनिया के जो अमेरिका की जो दादागिरी है, उसके लिए मैं मतलब अगर किसी जगह पे मौजूद होता या किसी ओहदे पे मौजूद होता या किसी जगह बहुत ऊपर लेवल की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कहता पूरी दुनिया इस वक्त रशिया को सपोर्ट करे। उसकी वजह यह है, रशिया को ताकतवर बनाए, रशिया को मजबूत बनाए, पूरी दुनिया रशिया के पास चली जाए, पूरी दुनिया रशिया के साथ एक ब्लॉक बना ले। वो दुनिया जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो अमेरिका की हकीकत को समझ चुके हैं। अमेरिका ने किसी को भी तरक्की नहीं करने देनी, अमेरिका ने किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देना, अमेरिका ने
तमाम देशों पे अपना एक असर रखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद इस बात को दुनिया समझ जाए। मैं इस्लामिक वर्ल्ड की बात या दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया के हर उस देश की बात कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर देश कहीं ना कहीं अमेरिका के असर में है। कोई उसका इत्तेहादी बन के, कोई उसका प्रो अमेरिका बन के, कोई बग़ैर अमेरिका, अगर अमेरिका का प्रो नहीं भी है तब भी कहीं ना कहीं अमेरिका उसे डसता है, अमेरिका उसे असर पहुंचाता है, अमेरिका उसे तकलीफ़ पहुंचाता है। जो कुछ भी है अमेरिकन का तकरीबन हर देश के अंदर कहीं ना कहीं इंटरफेयर है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, दुनिया का बैलेंस बरकरार रखने के लिए, अगर बहुत टाइम तक अगर बहुत बड़ी युद्ध नहीं हुई तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह थी USSR। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया को दुनिया में अमन रखना है, अगर दुनिया वालों को दुनिया को पुरअमन रखना है, तो एक बदमाश नहीं होना चाहिए, एक दादागिरी नहीं होना चाहिए, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा कंट्री नहीं होना चाहिए जो दुनिया के फ़ैसले करे, जो चाहे किसी देश पे पाबंदियाँ लगा दे, वो चाहे किसी भी देश के साथ कुछ भी कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए बैलेंस करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को अपने साथ, रशिया को जोड़ना पड़ेगा। रशिया एक वाहिद देश है, या ईरान जैसे देश हैं, इस तरह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ, इंडिया भी मैं कहूँगा कि जहाँ पर अमेरिका की ज़रूरत होती है, जहाँ पर अमेरिका के हाँ में हाँ मिलानी होती है, या जहाँ अमेरिका सही होता है, वहाँ पर इंडिया जो है वो अमेरिका के हाँ में हाँ मिलाता है। जहाँ पर इंडियंस को अपने अवाम की, अपने कंट्री की जो इज़्ज़त है या अपने कंट्री की जो बेनिफिट्स हैं वो दिखते हैं, तो वहाँ पर वो अमेरिका के भी अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो कुछ ही देश ऐसे हैं जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के जवाब देते हैं। तो ऐसे देशों को एक संगठन बनाना चाहिए, एक अपनी ही इकनॉमी को मजबूत करना चाहिए, डॉलर के बजाय किसी और करेंसी को एक मार्केट में लाना चाहिए, उससे ट्रेड करनी चाहिए। एक वैल्यू हो जिस करेंसी की, हर कंट्री उस पर ट्रस्ट करे। डॉलर की जो मामलात हैं उसको ख़त्म करें, डॉलर का जो पूरी दुनिया पे असर है उसको ख़त्म करें। मैं कहता हूँ यकीन करें, अमेरिका अपने आप सीधा हो जाएगा, अमेरिका की वो जो चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसमें सबको एक साथ होना पड़ेगा। तो यही चीज़ जो कनाडा ने की थी कि उन्होंने इंडियंस डिप्लोमेट्स को वहाँ से निकाला था, या इस तरीके से इल्ज़ाम लगाए थे। जब वो सूरत हाल नहीं थी अमेरिका की तरफ से, जब इंडिया ने एक्शन लिया तो अमेरिका को एहसास हो रहा है इस चीज़ का, अमेरिका उस चीज़ पे बोल रहा है। तो ये होती है डबल पॉलिसी। दोबारा किसी और से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।